स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। एक पावर बीआई की कुछ सेटिंग है उसको देखना है, और दूसरा हाउ टू ओपन मल्टीपल फाइल्स, कि हम मल्टीपल फाइल्स को किस तरह से पावर बीआई में ओपन कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पावर बीआई में और एक्सेल में मेन डिफरेंस यही है कि पावर बीआई के अंदर आप एक वक्त में मल्टी फाइल्स के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सेल में जो फाइल ओपन होगी उसी पे करंटली आपका काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो मैं पावर बीआई को यहां पे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद हम अपनी लोकेशंस पे जाते हैं और वहां पे कुछ फाइल्स जो है वो इसके साथ लिंक करते हैं। तो उसी तरह हम लोग गए गेट डाटा अनदर सोर्स या गेट डाटा फ्रॉम, जो आप करना चाह रहे हो। एक्सेल की वर्कबुक कनेक्ट करनी है, कनेक्ट। तो ये मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहां से तनवीर साहब का डेटा या साथ में मंसूर साहब का डेटा, ठीक है, किसी एक को ओपन कर लेता हूं। जब मैंने ओपन किया तो ये देखें इसके अंदर मल्टीपल डाटा जो है वो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब आप यहां पे इनको चेक कर लो जो आप ओपन करना चाह रहे हो। ये कुछ 5 जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने सिलेक्ट किए और कर दिए लोड। अब उसी तरह लास्ट टाइम की तरह आप लोगों की मर्जी के डाटे को लोड करो या डायरेक्ट इधर लेके जाओ ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो मैंने पहले लोड किया, लोड करने के बाद हम लोग जो है इसको फिर ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे वन बाय वन। ओके जी, 26 रोज सब की जो है वो ऑन हो चुकी हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपके पास हर एक के अंदर कॉलम्स ही डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन वो जो हमारी हेडिंग्स हैं वो डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको वापस अपने डाटा शीट में आते हैं, क्योंकि ये हमारा रिपोर्ट व्यू ओपन होता है बाय डिफॉल्ट, हम डाटा शीट में चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कॉलम आ रहा है, लेकिन शीट का नेम पहले नंबर पे आ रहा है। तो मैं करता हूं जी वापस होम में जाता हूं। होम में जाके यहां से हम इसको डायरेक्ट जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा के। डाटा जो है वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, और उस ट्रांसफॉर्म के अंदर आप देखो आपकी सारी शीट्स जो है वो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रही है। हर शीट के अंदर एक काम सबसे पहले जरूरी है कि जो हमारी हेडिंग्स हैं हमने सबसे पहले उनको चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूं, अपने फर्स्ट रो पे आता हूं, ठीक है, और यहां पे मेरे पास देखो लिखा हुआ है यूज हेडर एज फर्स्ट रो और यूज फर्स्ट रो एज हेडर। दो डिफरेंट चीजें हैं। एक, पहली रो को एज हेडर बना लोगे। दूसरा, यहां पे जो एट इट इज लिखा हुआ है ये आपका इसी तरह रहेगा और हेडिंग जो है वो पहली रो बन जाएगी। तो दोनों करके देखते हैं। पहली मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रो को एज हेडर बना देता हूं। तो ये देखिए पहली रो मेरी एज क्या बन गई है, हेडर। अब मैं कहता हूं नहीं यार, मुझे हेडर नहीं चाहिए, मुझे पहली रो ही चाहिए। तो एट इट इज क्या बन गई, पहली रो। तो इस तरह से हम लोग स्विच कर सकते हैं अपने फर्स्ट रो को हेडर के अंदर। तो ये तमाम मैं अपनी शीट्स का जो पहला रो है इसको क्या कर रहा हूं, वो कन्वर्ट टू हेडर कर रहा हूं। ठीक हो गया। नेक्स्ट शीट पे गए, इसके अंदर भी आप क्या करोगे, पहली रो को सिलेक्ट और कन्वर्ट टू हेडर रो। देन नेक्स्ट पे गए, कन्वर्ट टू हेडर रो। देन गए और कन्वर्ट टू हेडर रो, पहली रो जो है वो। अब हर शीट के अंदर आप लोगों ने काम कर लिया, और काम करते साथ आप देखो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो हर शीट के मुताबिक जो है वो हो गई है। यानी काम मैंने कितनी डिफरेंट फाइल्स पे किया है, लेकिन यहां पे अगर रिकॉर्ड देखो तो सब पे वो बता रहा है कि आपने इस पे भी यही काम किया है, इस पे ये काम किया, इस पे आए, इस पे ये काम किया, इस पे आए, ये काम हुआ है, और इस पे आए। तो रिकॉर्डिंग जो है वो सारी की सारी उसने साथ कर ली है। दूसरी चीज, अब हमने क्या करना है कि ये चेक करना है कि हमारा डाटा कौन सा किस किस्म का है। यानी जो डाटा दिया हुआ है, अभी देखो ये भी न्यूमेरिक में आ रहा है, न्यूमेरिक है, डेसिमल है, डेसिमल है। तो डाटे की फॉर्मेट हमारी बिल्कुल ठीक है। यानी जहां पे अल्फा न्यूमेरिक हो वहां पे अल्फा न्यूमेरिक होगा, जहां पे डेसिमल में डाटा वहां पे डेसिमल में है, और जहां पे हमारा डाटा जो है वो
उसमें है सिर्फ अल्फा के अंदर, वो अल्फा के अंदर तमाम शीट्स को आप 1 बाय 1 जो है वो चेक कर लो। ठीक है, ये देखो ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, अल्फा है, अल्फा अल्फा अल्फा। अब यहां पे चेंज हो रहा है, डेटा मेरा शो हो रहा है अल्फा, लेकिन नीचे डेटा अल्फा न्यूमेरिक है। तो मुझे इसको जाके क्या करना है कि ये अल्फा न्यूमेरिक जो है वो रहेगा, और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक की मुझे भी शो नहीं कर रहा। चलो एट इट इज इसको चलाते हैं। ठीक है, बाकी आप चेक कर लो कि आपके सारे फील्ड जो न्यूमेरिक है वो न्यूमेरिक में है, जो डेसिमल में है वो डेसिमल में शो। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट शीट चेक कर ली। ठीक है, अब इन तमाम शीट्स को हम लोगों ने चेक करने के बाद क्या करना है, कन्वर्ट करना है पिवट के अंदर। और पिवट कैसे करोगे कि आप अपनी डेट के लिहाज से अपनी फील्ड्स को जो है वो चेंज करोगे। खैर ये हम बाद में करेंगे। वापस मैं आता हूं, इसको इसी तरह से डेटा सारा हमने सेट कर लिया, अप्लाई एंड क्लोज। क्लोज करने के बाद वापस मैं अपने कॉलम में आया तो देखो सारा डाटा जो है वो क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। और इन चेंजेस को अब मैंने सेव करना है ताकि जब भी ये फाइल्स ओपन हो तो मेरे सामने किस तरह से हो, 100% डाटा जो है वो चेंज हुआ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। कोई भी इसका हम नाम दे देते हैं माय प्रोजेक्ट 2। सेव कर दिया मैंने, फाइल प्रॉपर ये सेव हो गई है। अब हम आते हैं अपने रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि हमने कुछ सेटिंग्स हैं वो चेक करनी है। एक, फाइल में जाना है, यहां पे जाना है ऑप्शन एंड सेटिंग्स, ऑप्शन एंड सेटिंग, यहां पे क्लिक करना है और यहां से हमने सिलेक्ट किया ऑप्शंस। ऑप्शन पे जब सिलेक्ट किया तो यहां पे आपने जाना है डाटा लोड में। अभी देखो डाटा लोड के अंदर 3 सेटिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अक्सर पावर बीआई में चेंज होगी। नंबर 1, डिटेक्ट कॉलम टाइप एंड हेडर फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्स, इसको आपने कर देना है अनचेक, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा होता है, जब भी हेडिंग दी होती है वो बार बार ऊपर कॉलम लगा देता है, तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड कर देता है। तो ये ऑप्शन आपने क्या कर देनी है, अनचेक कर देनी है। उसके बाद ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोकेटेड। आगे चल के मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिलेशनशिप वाला डाटा इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जैसे कि हम लोगों ने एक वो फाइल बनाई थी प्रोडक्ट आईडी वाली। तो ये क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट हर फाइल को रिलेशनशिप करने की कोशिश करता है पावर बीआई। कंट्री मिल गई तो कंट्री को कंट्री से कर देगा, आईडी मिल गया तो आईडी से आईडी कर देगा। तो मैं क्या करता हूं, इस ऑप्शन को भी चेक करने से पहले मैं अभी ओके सेव नहीं कर रहा, मैं रिलेशनशिप पे जाता हूं और चेक करता हूं किसी, देखो उसने रिलेशनशिप खुद ही क्रिएट कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। ये शीट और है, ये शीट और है, बैंक स्टेटमेंट का उसके किसके साथ कर दिया है, कस्टमर ऑर्डर के साथ कर दिया है। अभी मैंने क्या कहा था कि अगर ये ऑप्शन चेक नहीं होंगी, अभी सेटिंग में मैंने यही दिखाया ना, मैंने 5 फाइलें ओपन किया, क्या कोई फाइल का नेम एक दूसरे से लिंक था, नहीं था। मैंने तो 5 डिफरेंट फाइलें ओपन की, लेकिन उसने क्या किया, ऑटो ही उनके रिलेशनशिप बना दिए। तो ये डाटा क्या था, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा था। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली वो कीज उठाई और एक दूसरे के साथ रिलेट कर दी। तो ये चीज पावर बीआई में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनको जाके सेट करता हूं। तो उसी तरह से मैं वापस आया अपने इसमें, फाइल, ऑप्शन एंड सेटिंग, ऑप्शंस, यहां पे डाटा लोड में पहले नंबर पे अनस्ट्रक्चर्ड आपने खत्म करना। दूसरा, ऑटो रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ऑटो रिलेशनशिप जो है वो नहीं चाहिए। तीसरा, डाटा कभी भी बैकग्राउंड पे डाउनलोड नहीं हो, नहीं तो आपका पावर भी जो है पीछे डाटा खुद ही से उठाता है। डाटा बैकएंड पे कभी भी अपलोड या डाउनलोड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था कि ऑनलाइन डाटा एक्सेस की थी। अब फॉर एग्जांपल वो डाटाबेस मिलियंस में पड़ी हुई है, तो क्या होगा, पावर बीआई डाउन होगा, वो तो पीछे से डाटा उठाता रहेगा। तो वो जो हम लोग अपना काम करना चाह रहे थे
वो उससे वो हट जाएगा, वो उस डेटे को ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसमें डाउन कर। तो ये 3 सेटिंग जो है ये लाजमी 1 2, पहली क्या सेटिंग है, अलाउ डाटा प्रीवियस टू डाउनलोड इन द बैकवर्ड, के बैकवर्ड पे वो डाटा जो है वो अब डाउनलोड नहीं होना चाहिए। दूसरी, ऑटो न्यू रिलेशनशिप, के खुद से ये रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेगा। और तीसरी कि ये उस डेटे की जो है अनस्ट्रक्चर वो नहीं करेगा। इसके बाद मैंने इसे करना है ओके, ओके करने के बाद कर दो सेव। अब ये ऑप्शंस आपकी हमेशा के लिए क्या हो गई, सेव हो। यहां तक क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन?